Hello friends, in the previous video we started preposition but we couldn't finish that in that video. So let's start from preposition. What is a preposition? Preposition A preposition is a word used with a noun or a pronoun to show how does it, the noun or pronoun, stand in relation to something else. ये noun या pronoun के साथ प्रीपोजिशन यूज होता है और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के किसी और वर्ड के साथ एस्टैब्लिश कर देता है। अब कैसे? जैसे इसमें देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4, द बॉय वाज टेबल। अब फुल स्टॉप यहाँ है, इसका मतलब टेबल इसी सेंटेंस का हिस्सा है। लेकिन जब इसको पढ़ते हैं, सेंटेंस को पढ़ते हैं, तो ये लगता है कि टेबल आइसोलेट है, इसका संबंध इस सेंटेंस से है ही नहीं, सेंटेंस के बाकी हिस्से से है ही नहीं। हमें ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ मिस हो रहा है, कुछ ना कुछ मिस हो रहा है। और टेबल क्या है? अ नेम ऑफ ए थिंग, दैट्स व्हाई इट इज़ ए नाउन। अगर हम यहाँ पे सिर्फ ऑन जोड़ देते हैं तो इस ऑन वर्ड की वजह से इस टेबल का संबंध इस वाज से एस्टैब्लिश हो जाता है। कहाँ था लड़का? टेबल के ऊपर, टेबल के ऊपर। इस वाज से इस टेबल वर्ड का संबंध एस्टैब्लिश हो जाता है और पूरा सेंटेंस क्लियर हो जाता है। तो ये वर्ड, ये प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होगा और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के बाकी हिस्से से एस्टैब्लिश कर देगा। ये चीज़ प्रीपोजिशन ही करता है। अब जैसे देयर इज ए काउ इन द फील्ड, अगर इन हटा दें, देयर इज ए काउ द फील्ड अगर कर दें, तो कुछ सेंस क्लियर नहीं हो रहा है। द फील्ड अलग हो जा रहा है, देयर इज ए काउ ये अलग हो जा रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ मिस कर रहा है। जब इन डाल देते हैं तो इस द फील्ड का रिलेशन इस काउ से एस्टैब्लिश हो जाता है और ये पता लगता है कि गाय कहाँ थी, कहाँ है, तो फील्ड में। अब जैसे द गर्ल इज फोन्ड म्यूजिक, अब कुछ ना कुछ यहाँ मिस कर रहा है क्योंकि ये इस म्यूजिक का संबंध सेंटेंस के बाकी हिस्सों से एस्टैब्लिश ही नहीं हो पा रहा है, कोई संबंध ही नहीं रहता रहा। तो कुछ न, और ये तो नाउन है बिकॉज इट इज द नेम ऑफ समथिंग, इट इज द नेम। तो यहाँ क्या मिस हो रहा है? कुछ ना कुछ तो मिस हो रहा है। अगर हम यहाँ पे ऑफ लगा देते हैं तो सारा क्लियर हो जाता है, सारी बात समझ में आ जाती है कि वो लड़की संगीत पसंद करती है। तो इस ऑफ वर्ड ने इस म्यूजिक का संबंध, इस वर्ड का संबंध इस फोन्ड वर्ड से एस्टैब्लिश कर दिया। नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होगा, इस नाउन के साथ ये यूज हुआ और इस नाउन का संबंध सेंटेंस के बाकी हिस्सों से एस्टैब्लिश कर दिया। इन द सेम वे, द फेयर गर्ल sat on a tree. On a tree branch. On a tree branch. अब ट्री ब्रांच ये तो नाउन है क्योंकि ये तो नाम है। पेड़ की शाखा, तो पेड़ की शाखा है, वो एक स्पेशल चीज़ के लिए ये नाम है, तो ये भी नाउन है। अब इसके आगे इस ट्री ब्रांच, इसका संबंध
अगर इस ऑन वर्ड को हम नहीं लिखें, अ फेयर गर्ल सैट अ ट्री ब्रांच, तो ये आइसोलेट हो जा रहा है, ये अलग हो जा रहा है, इसका सेंटेंस के बाकी हिस्सों से कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन जैसे ही ऑन लगा है, इस अ ट्री ब्रांच का संबंध इस सैट से एस्टैब्लिश हो गया। तो ये ऑन इस नाउन का संबंध इस सैट वर्ड से एस्टैब्लिश कर दे रहा है, इसीलिए ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होगा और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के किसी हिस्से से एस्टैब्लिश कर देगा। ये प्रीपोजिशन है। अब अगला देखते हैं कंजंक्शन। अ कंजंक्शन ज्वाइंस टुगेदर वर्ड्स, sentences or clauses. You must not forget words or clauses, or sentences or clauses, or clauses. ये इस तरीके से आप ये सारा का सारा बोलना होगा आपको, आप कुछ मिस नहीं कर सकते हैं। क्यों? इस सेंटेंस में देखिए, दैट इज अ गाउडी मैन। ये एक सेंटेंस पूरा हो सकता है, ये एक अलग बन सकता है, ये क्लॉज है, ये एक सेंटेंस अलग हो सकता है, और दूसरा हिस्सा दूसरा सेंटेंस ये हो सकता है, आई हैव मेट हिम। वो दिखावटी आदमी है, वो भड़कीला आदमी है, अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखाने वाला आदमी है, और मैं उससे मिल चुका हूं। तो ये अगर मैं इस एंड को हटा के यहाँ पे फुल स्टॉप डाल देता, यहाँ पे फुल स्टॉप अगर मैं डाल देता, यहाँ डाल देता तो भी सही है, अलग हो जाता, ये एंड मिटा देता मैं तो भी सही है। लेकिन एंड लगा, यहाँ एंड लगा, तो इसने दो सेंटेंसेस को दो क्लॉजेस को एक साथ जोड़ दिया, दो क्लॉजेस को एक साथ जोड़ दिया। इसमें दो क्लॉजेस को एक साथ जोड़ दिया। अब इसमें देखिए, नो वन वॉज देयर बट आई। यहां नो वन के साथ जब बट लगता है तो ये आपको, ये प्रीपोजिशन भी हो सकता था अगर मैं यहाँ पे मी लगाता, लेकिन ये कंजंक्शन है। बट आई वॉज देयर, ये अंडरस्टूड हिस्सा है, आई वॉज देयर ये अंडरस्टूड हिस्सा है। अब इसको लिख देने के बाद आपको पता चल रहा है कि ये एक अलग सेंटेंस है और ये एक अलग हिस्सा है। दो सेंटेंसेस दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने वाला ये बट, तो ये आपका कंजंक्शन हो गया, ये आपका कंजंक्शन हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, थर्ड में, ही एंड आई डिड आवर ड्यूटी। अब ये दो वर्ड्स हैं, ही एंड आई, दो प्रोनाउन, दो वर्ड्स, इन दो वर्ड्स को जोड़ने वाला है ये एंड। दोनों ने मिलके काम किया, दोनों ने मिलके इस काम को, किसी काम को किया, किसी ड्यूटी को परफॉर्म किया, तो ये तो दो वर्ड्स को जोड़ने वाला बन गया यहाँ पे एंड। यही एंड यहाँ दो सेंटेंसेस, दो क्लॉजेस को जोड़ रहा था। इन द सेम वे, सिंस you were in the team, you played the match. Since you were in the team, you played the match. इसमें भी एक क्लॉज ये है और दूसरा क्लॉज ये है, दूसरा क्लॉज ये है, फर्स्ट क्लॉज एंड सेकंड क्लॉज। अब इस दोनों क्लॉजेस को जोड़ने वाला, फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ने वाला ये सिंस है, ये सिंस है। आगे का मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।